सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिएगा। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, है ना। खासकर तुम दोनों बच्चों को, तुम ज़्यादा हंस रही हो आज के लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले लिख देते हैं। एक्सरसाइज 10.3 के जो क्वेश्चन हमने रह गए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए लेक्चर। आज का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है आज और इस चैप्टर का समाप्ति है। ठीक है, तो सबसे पहले बुक निकाल लो। ठीक है, तुम लोग अपने सवाल कर लो दोनों। ठीक है, फटाफट अभी चेक कर रहा हूँ मैं 2 मिनट के अंदर। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अपनी बुक निकाल लीजिएगा एनसीईआरटी। और चैप्टर चल रहा था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाएं। ठीक है, उस चैप्टर को निकाल लीजिएगा। लिख लेते हैं पहले टॉपिक का नाम। स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाएं, सरल रेखा। ठीक है, इसके लास्ट क्वेश्चन है आज। इनको आपको ध्यान से करना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। लगभग खत्म हो जाएगी आज ही। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। 17वां हुआ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होगा आज के लेक्चर में। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि शीर्षों ए बी और सी वाले त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब की लंबाई और समीकरण निकालना है। एक हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। देखो पहले एक ट्रायंगल ए बी सी है और इसके शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पे लंब डालना है। देखिए मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास इस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी सी की वैल्यू। शीर्ष ए हमारे पास कितना है 2,3 है और बी कितना है 4,-1। सी कितना है 1,2। अब देखिए ध्यान से कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। शीर्ष ए से इसकी सम्मुख भुजा बी सी है ना, इस पर लंब डालना है ऐसे करके। और फिर क्या निकालना है, लंब की लंबाई और समीकरण ज्ञात करो। जो ये लंब डाला है ना, इसकी हमें लंबाई बतानी कितनी है और इसका समीकरण बताना कितना है, इक्वेशन बताना है। तो इसको मान लो डी पॉइंट, ये इस पर लंब है बीसी पर। ठीक है आगे बात समझ में, लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, लंब की लंबाई और समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, लंब की जो मतलब लंबाई है उसका ये मतलब है दूरी निकालनी है, दूरी एडी की दूरी निकालनी है। लंब की जो लंबाई का अर्थ है कि एडी की दूरी बताओ कितनी है। दूरी का मतलब लंबाई होता है ना, लंबाई लेंथ। देखिए सबसे पहले लेंथ निकालने के लिए इसका समीकरण हमारे पास होना चाहिए बीसी का। पहली बात, अगर समीकरण है तो दूरी कैसे निकाल देंगे। अगर समीकरण मिल जाए और ये बिंदु है इसका हमारे पास, तो दूरी निकालेंगे फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस। ये था, लेकिन बीसी का समीकरण तो नहीं है हमारे पास। तो पहले तो हमें समीकरण निकालना पड़ेगा और समीकरण हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि बीसी के बिंदु हमें मालूम है ना। तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यहाँ से हम समीकरण निकाल देंगे पहले। ठीक है, और फिर दूरी निकाल देंगे और साथ ही हमें क्या बताना है, एडी का समीकरण भी बताना है। एडी का समीकरण निकालने के लिए तो इसका ढाल भी चाहिए होगा हमें, ढाल स्लोप एडी का, है ना। अगर इसका ढाल मिल जाए समीकरण निकालने के लिए और बिंदु हमारे पास ये है, तो हम समीकरण कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1 से। ये दो काम करने पड़ेंगे पहले तो सबसे पहले क्या निकालो,
ढाल या मतलब समीकरण या दूरी, क्या निकालो बताओ। रेखा की पहले दूरी निकालो, इसकी मतलब लेंथ निकालो, या फिर इसका समीकरण निकालो। पहले एक काम करते हैं, इसका समीकरण निकालते हैं बीसी का। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर सिंस रेखा बीसी का इक्वेशन, बीसी का समीकरण। अब देखिए इस लाइन के हमें 2 पॉइंट गिवन है। रेखा बीसी की समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस में x1। ठीक है, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, y1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 कर लो, सीधा दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और y2 कितना है 2, यहाँ पे रख दो 2, y1 कितना है माइनस का 1, x2 कितना है 1, x1 कितना है 4, x1 कितना है 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस 1, 2 सेम, माइनस माइनस प्लस 1, 4 में से जाएगा 1 तो माइनस का 3, और यहाँ पर x माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 1 कितना 3 अपॉन में माइनस का 3, x माइनस में 4, 3 से 3 कट हो गया 1 टाइम, तो वी नो डेट y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 x माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तो देयरफॉर y प्लस 1 इज इक्वल टू, x को पहले सेपरेट कर लो, वेरिएबल को एक साथ कर लो पहले। तो यहाँ पर देख लो, माइनस का x लेफ्ट में आएगा, प्लस का x, प्लस का y से, ठीक है, प्लस का 4 राइट में ही है, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस लाइन का समीकरण क्या बन जाएगा, बी सी का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको थोड़ा सही रूप में लिख दो, पहले इसको लिख दो मानक रूप में, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करके लिख दो। ये समीकरण बना दिया हमने बी सी लाइन का, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस रेखा का समीकरण पता है और इसका बिंदु भी हमें क्या है मालूम है, तो इसकी दूरी निकाल सकती है ना, तो इसको लिख लो, पहले लिख दिया सबने। अब ध्यान से देखो आगे, डस्टर कहाँ गया, अच्छा, तो आगे समझ में यहाँ तक। तो अब पहले दूरी निकालते हैं, लंब की जो दूरी है लेंथ है वो निकालेंगे, लेंथ को दूरी बोलेंगे। ठीक है, लंबाई का मतलब है कि दूरी की दूरी निकालने में। तो अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, लंब एडी की लंबाई या दूरी बोल सकते हैं। लंबाई को हम क्या बोलेंगे, दूरी, लंबाई, यानी यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे या तो आप ये लिख लो, ऐसे लिख लो, लंब की लंबाई, लंब की लंबाई AD इज इक्वल टू, AD है ना ये लंब, AD की लेंथ, देखिए फॉर्मूला क्या था, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मॉडुलस लगा लो पूरे में, मॉड। ठीक है, तो वी कैन से डेट AD इज इक्वल टू, वैल्यू पुटअप कर दो, A देखिए यहाँ पर क्या होगा, x का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है 1 हो जाएगा, A की वैल्यू 1, x1 ये बिंदु मान लो, x1 y1 तो x1 कितना होगा 2, ठीक है, और प्लस b, y का गुणांक 1 और y1 ये 0.3 प्लस c क्या हो जाएगा माइनस का 3, कर लो सीधा, मॉड लगा लो, और फिर इसके बाद x के गुणांक का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर और y के गुणांक का वर्ग यानी b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब AD इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, माइनस में 3 अपॉन में 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1 मॉड लगा लो, और यहाँ 3 से 3 कट हो गया माइनस प्लस, तो AD इज इक्वल टू 2 अपॉन में अंडर रूट 2 है, और रो 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार, रो 2 टाइम, तो वी नो डेट AD इज इक्वल टू 2 यूनिट, यूनिट यानी इकाई, तो यानी इसकी जो लेंथ होगी, लंब की जो लेंथ होगी वो √2 इकाई होगी।
रूट 2 इकाई। अब समीकरण बताना है इसका एडी का, ठीक है, हो गया सबका? सबका हो गया ना? आकाश, अब देखो आगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एडी का हमारे पास, देखिए हमने बीसी का समीकरण निकाला था, बिंदु हमारे पास है, तो हमने एडी का इक्वेशन मतलब दूरी निकाल लिया था। अब एडी का समीकरण निकालने के लिए बिंदु हमारे पास है और हमें ढाल और चाहिए होगी इसकी, है ना। फिर बिंदु ढाल रूप से हम क्या करेंगे, समीकरण निकाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो, प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसकी ढाल निकालने के लिए देखिए इक्वेशन हमारे पास है, चूंकि रेखा BC की समीकरण हमारे पास है, इसकी सहायता से निकालेंगे ढाल एडी का। रेखा BC की समीकरण कितनी है हमारे पास, x + y - 3 = 0। यहाँ ढाल निकाल लो, इसका ढाल मान लो आप m1 और इसकी ढाल मान लो m2, ठीक है। तो लिख लो, इसीलिए देयरफॉर रेखा BC का स्लोप यानी ढाल, BC का ढाल, इसको मान लो m1। ढाल यहाँ लिखता हूँ m1 = -x का गुणांक, या फिर -a/b बोल सकते हो आप, ठीक है। तो -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक फॉर्मूला था ये, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर, m1 = देखिए -x का गुणांक क्या है 1, y का गुणांक क्या है 1, यानी m1 की वैल्यू कितनी आएगी -1, यानी जो रेखा BC की ढाल होगी -1 आएगी। अब ये दोनों रेखाएं लंबवत है, तो वहां से m2 की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो यहाँ तक कर लिया सबने? चलो अब आगे। हाँ, सिंस प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, चूंकि रेखा AD लंब है रेखा BC पर, परपेंडिकुलर है दोनों लाइन से BC पर, तो वी कैन से दैट, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों की जो ढाल का गुणनफल है -1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, आपने याद भी किया होगा पीछे, ठीक है। m1 का मान कितना आया, -1, और m2 कितना आया, m2 तो निकालना है, तो कितना होगा यहाँ पर, m2 = -1/-1 यानी +1, माइनस से माइनस कट हो गया, m2 की वैल्यू +1, यानी ऊपर वाले की ढाल कितनी आएगी, +1 आएगा। अब ढाल हमारे पास है, समीकरण निकाल लो फटाफट, है ना, बिंदु हमारे पास दे रखा है, तो देयरफॉर, इसीलिए रेखा लाइन AB का इक्वेशन, लाइन AD की समीकरण, रेखा AD की समीकरण y - y1 = m, x - x1 फॉर्मूला है, वैल्यू पुटअप कर दो। y1 कितना है, y1 3, ये वाला, और m हमने क्या निकाला 1 + का 1, m2 यहाँ पे रख दो m2 फॉर्मूले में, क्योंकि इसकी ढाल m2 मान रखी है AD की, तो यहाँ रख दिया m2, तो m2 की वैल्यू कितनी है, +1 है। x सेम x1 कितना है, 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो y - 3 = x - 2 हो गया। तो क्या करो, x को सेपरेट कर लो, -3 माइनस का 2 आएगा लेफ्ट में, तो प्लस का 2 बन जाएगा, x y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, इधर 1 बच जाएगा माइनस का, इक्वल टू x माइनस में y हो जाएगा। और देयरफॉर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इसको x - y + 1 = 0। चेक कर लो आंसर, एक बार चेक करो, फटाफट चेक करो, जल्दी चेक करो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको निकालना है, सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ी क्वालिटी आज डाउन है, आज बारिश की, आज थोड़ी सर्दी हो रही है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है देखने में, बट यहाँ पे थोड़ा सा सर्दी का मौसम चल रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तो मैं अपनी बुक वाला आंसर चाहिए ना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगर बुक वाला चाहिए तो मैं वही कर लेता हूँ। देखिए बुक वाले ने क्या करा है, बेसिकली यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसने क्या करा है, देखो y - 3 सेम है, 1 का इंटू करो तो x और -2 कर लो। अब देखिए इन सभी वैल्यू को लाऊंगा मैं इधर, तो y - 3
x यहाँ प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर y - x मैंने सेम रख दिया, -3 में से 2 कर दो माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब y - x -1 बाहर जाएगा +1 हो जाएगा। चेक कर लो, यही था क्या? तो यही अभिष्ट रेखा एडी का समीकरण लिख देना। यही अभिष्ट, ये भी सही है वो भी सही था बिल्कुल, अभिष्ट रेखा एडी की समीकरण है, लिख देना एडी की समीकरण है। ठीक है, चलो नोट कर लो पहले इसको थोड़ा, बिल्कुल सही सा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो एनुअल एग्जाम में हर साल आता है। 11th क्लास में जो एनुअल एग्जाम होता है ना मैथ का, उसमें हर साल क्वेश्चन आता है, 18 क्वेश्चन, मोस्ट IMP है, वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करना है, इसकी संभावना 100% है आने की, और कई बार रिपीट क्वेश्चन है ये, बहुत बार। पढ़ लो पहले ध्यान से, कोई बच्चा पढ़ लो जरा क्वेश्चन। नमस्ते, पढ़ो जल्दी। यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर काटे अंतःखंड A और B हो, तो दिखाइए कि 1/p² = 1/a² + 1/b²। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो नंबर गिरो क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18 है, और इस पर लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार हो सके उतनी बार लिख डालो इस पे ढंग से। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन था सेम 16 भी था, ऐसे ही सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन भी था, बुक में देख लो अपनी, सेक थीटा वाला। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड क्रमशः A और B हो, तो दिखाइए कि A/p² नहीं 1/p² = 1/a² + 1/b², ये समीकरण होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, ये अंतःखंड के रूप में समीकरण है। देखिए एक हमारे पास क्या है, कार्तीय तल है, ऐसे ध्यान समझना पहला, और ये अक्षों पर मतलब कटे हुए अंतःखंड दे रखे A और B है, मान लिया ऐसे अक्षों पर जो अंतःखंड कटे ना, ये x पर क्या होगा, ये x है तो ये x डैश हो जाएगा, ये y है तो ये y डैश है तो ये y हो जाएगा। अक्षों पर यानी x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड को हम क्या लेते हैं, A दे भी रखा है, A और B लेना है, और y पर अंतःखंड कटा हुआ B है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ये A है तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, इसको A मान लो, इसको B मान लो आप, तो पॉइंट A कितना निकल जाएगा, A,0 x पर A, और ये 0,B हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, और फिर क्या दिया है कि यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो। अब एक बार और समझ लो, मूल बिंदु से इस रेखा AB पे लंब डालना है, ऐसे ये इसकी लंबाई दे रखी P, मूल बिंदु से ये वाली लेंथ P है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि 1/p² = 1/a² + 1/b²। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर, दिया है A और B अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड है, अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड है, कटे हुए अंतःखंड है, ये इसने दे रखा था हमें अंतःखंड है। ठीक है, कोई बात नहीं है, दे रखा है, अच्छी बात है। अब सिद्ध क्या करना है, पूछता है कि सिद्ध करके बताओ, प्रूव करके बताओ, सिद्ध करना है, प्रूव दैट कि जो इस रेखा AB का समीकरण होगा, यानी इसका समीकरण जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, कैसे, 1/p² = 1/a² + 1/b²। ऐसे हमें सिद्ध करके दिखाना है कि रेखा AB का समीकरण क्या आएगा, 1/p² = 1/a² + 1/b²। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चूंकि
खंड के रूप में अंतःखंड रूप लिख दो। अंतःखंड रूप आपको मालूम है कि अंतःखंड रूप में जो समीकरण होता है रेखा का, अगर ए और बी अंतःखंड है तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये मूल बिंदु O से है, दूरी है ये P, 0,0 मूल बिंदु होगा यहाँ पर, ओरिजिन होगा 0,0। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए मैंने क्या किया, x अपॉन ए ऐसे लिख दिया प्लस y अपॉन बी लिख दिया, -1 को लेफ्ट साइड में लाया तो +1 को लेफ्ट में लाया तो -1 इक्वल टू 0 हो गया। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लो आप। ए का मान कितना आएगा बताओ, 1 अपॉन ए आएगा, x का जो मतलब गुणांक है 1 अपॉन ए। सिमिलरली बी क्या आएगा, 1 अपॉन बी आएगा, और सी कितना आएगा, a1x b1y c1 था ना, माइनस का 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब सीधे हमें क्या करना था कि अगर ए और बी हो तो दिखाइए कि ये होगा रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड इतने हो, तो ए और बी, तो दिखाइए कि ए 1/b के बराबर 1/a = 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हटा दो थोड़ा, अब देखिए मूल बिंदु 0,0 से रेखा AB की दूरी, देखिए प्यारे बच्चों इसकी दूरी क्या होगी, D इज इक्वल टू, दूरी दे रखी, लंबाई दे रखी है। यदि मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है, लंबाई को दूरी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। ए बी की लंबाई दे रखी है, हमें पी दे रखी है। ठीक है, ये वाली लंब की लंबाई पी दे रखी है, दूरी बोल एक ही बात है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, दूरी को मतलब जो यहाँ पे लेंथ है इसको बोल रहे हम दूरी, डी बराबर फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c1 या फिर c अपॉन में √a² यानी x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग का मॉडुलस। दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉड लगा दिया। अब ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिए दूरी दे रखी है मूल बिंदु से P, तो D की वैल्यू P रख दो यहाँ। ठीक, अब देखो A कितना है, यहाँ से रख दो, A की वैल्यू 1/e है, यहाँ पर 1/e, x1 पॉइंट ये हो जाएगा मूल बिंदु 0 प्लस B यहाँ से रख दो 1/b, और y1 पॉइंट 0 हो जाएगा C यानी -1। ठीक है, तो अब ऐसे मॉड लगा लो, और यहाँ पर x के गुणांक का वर्ग यानी a की वैल्यू क्या है, 1/a² प्लस 1/b² y के गुणांक का वर्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसको सॉल्व कर दो और जो समीकरण हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध कर दो। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, 0 का a में तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, और ये भी 0 बन जाएगा, -1 हो जाएगा, और मॉड से बाहर आएगा तो +1 बन जाएगा, a² हो जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1, a का a², 1 का स्क्वायर 1, b के 20 को दोनों का स्क्वायर हो जाएगा अंदर। और प्यारे बच्चों अगर ये मॉड से बाहर आएगा, प्लस देखिए -1 बचेगा ना, बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा। अपॉन में रूट के अंदर क्या चल रहा है, 1/a² प्लस 1/b² चल रहा है। अब प्यारे बच्चों इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, ठीक है, यहाँ 1 मान लो, ये पूरा रूट यहाँ आएगा और ये पी जाएगा वहाँ नीचे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से, ये वाला सबने कर लिया होगा। देखिए ध्यान से, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करनी है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, समझ लो पहले से भी। ये चीज़ मैं यहाँ ला रहा, ये पी वहाँ भेज रहा हूँ नीचे। देयरफॉर ये रूट में आएगा 1a² प्लस 1b² आएगा लेफ्ट साइड में, इधर 1 चल रहा है, और ये p जाएगा इस रूट के स्थान पर, प्लेस पे नीचे 1/p हो जाएगा।
अब रूट को हटाने के लिए तो वर्क कर लो दोनों पक्षों का, लिख लो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब क्या होता है, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। अब इधर तो वर्ग से रूट हट जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। देखिए यहाँ पे रूट हो गया इसका, देखिए ध्यान से देखिए पहले इधर, यहाँ तो रूट हट गया, सीधा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है रूट पे, क्योंकि रूट हट जाएगा और वहाँ बन जाएगा स्क्वायर 1/p स्क्वायर सीधा, ठीक है। आई बात समझ में, 1 का स्क्वायर 1, p का p स्क्वायर। आकाश यहाँ पर डाउट है या नहीं? क्या डाउट है यहाँ पे है भाई? ये नंबर यहाँ रख दे, ये नंबर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई चेंज कर दे अपनी साइड अपनी, दोबारा इसको वहीं रख दिया और इसको यहाँ रख दिया, ये p वहाँ रख दिया ना बस। अब फिर वर्ग करे दोनों पक्षों का, अब वर्ग से यहाँ रूट हट जाएगा, वहाँ p स्क्वायर आ जाएगा। अब जो चेक करो क्या करना था सीधे, कर दिया वही तो करना, मतलब हाँ, अब थोड़ी साइड घुमा दो, 1/p स्क्वायर को पहले कर दो, फिर बराबर लगा दो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल तुम्हारा प्रूव हो चुका है, इसको रिपीट जरूर कर लेना भाई। हेंस प्रूव्ड, वेरी वेरी एंड मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चैप्टर खत्म आज है ना, कल से 13 वाला चैप्टर करते हैं स्टार्ट, है ना। बाकी तो फिर तो अब क्या करेंगे, बाद में समझा देंगे कि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, फरवरी में पेपर हो जाएंगे, है ना। तो अब कॉलेज स्टार्ट होगा कल के लेक्चर में, अब कॉलेज, ठीक है। अब कॉलेज का जो बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूले, वो सारे लिखवाऊंगा और लेक्चर समाप्त हो चुका है। अब सभी बच्चों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब कॉलेज वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब लेक्चर को समाप्त करते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों।